नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज की वीडियो में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो एक सिर्फ 7वीं कक्षा फेल है और जिसका एक्सपोर्ट का कारोबार 20 लाख पर मंथ प्लस है, जो 20 लाख से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं एवरी मंथ। और वो एक सिटी की पूरी लाइमलाइट से पूरे एक अलग तरीके से रहते हैं अपने फार्म पे। जो एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है, मैं ये कह सकता हूँ, ये एक सक्सेसफुल एक यूट्यूबर है जिसकी यूट्यूब चैनल पे 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, जो एक फार्मर है और इसके भी साथ जिसने अपना जीवन गौ माता की सेवा के लिए समर्पित कर रखा है, जिसका इंटरव्यू रजत शर्मा और विवेक बिंद्रा के जैसे सेलिब्रिटी भी ले चुके हैं। आज हम ऐसी एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रमेश भाई गौपालक। तो रमेश भाई, आपका सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया, इतना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से। तो आपसे हम काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी सीखना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ एक 7वीं कक्षा फेल आदमी यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है और ये एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे कर सकता है। तो प्लीज़ रमेश भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत साधुवाद, आपने इस प्रकार से अपने चैनल में हमें स्थान दिया उसके लिए। और जो आपने पूछा है सवाल कि आप यहाँ महीने का इतना एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सवाल का जवाब तो ये है कि इंसान की ज़रूरत है ना, वही मार्गदर्शक होती है। तो जैसे जैसे हम गाय का काम करते गए, जैसे जैसे हमारा एक सपना था कि एक किसान खेत से एक फैक्ट्री से ज़्यादा कैसे कमा सके। ना तो खेत का शोषण करना है, ना ही गाय का शोषण करना है, ना ही एम्प्लॉय का शोषण करना है। सबको अपना अपना हक देते देते आगे कैसे जा सकते हैं एकदम सात्विक रूप से, ऐसा मैंने प्रयास किया। तो जिस प्रकार से मुझे स्टेप बाय स्टेप, ये जर्नी 25 साल की है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ज़रूरत रहती गई, ऐसे ऐसे हम लाइसेंस से लेके, पैकिंग से लेके, सभी सर्टिफिकेट से लेके आज हमारे पास लगभग 5 से अधिक सर्टिफिकेट है। जैसे जीएमपी सर्टिफिकेट हो गया, एफएसएसआई सर्टिफिकेट हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे सारे सर्टिफिकेट्स लेके लेके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और आज हमारी लगभग वर्ल्ड के सभी देशों में प्रोडक्ट जा रही है। बिल्कुल रमेश भाई, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हमने एक बात सुनी है, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर है, जो यहाँ पे हमारे काफ़ी बहन भाई है जो भारत से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पर सभी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है हमें कि सर मेरे पास एजुकेशन की कमी है और हमें इंग्लिश का भी तकलीफ़ है, हमें इंग्लिश पूरी बोलनी नहीं आती, कभी कभार तो हमारा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं होता। पर आप तो सिर्फ 7वीं कक्षा फेल हो, राइट? तो हमें सिर्फ ये चीज़ जाननी है सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कि 7वीं कक्षा एक फेल आदमी जिसके पास इंग्लिश की भी नॉलेज पूरी नहीं है, जिसके पास मार्केट की भी नॉलेज पूरी नहीं हो सकती, वो आदमी इतना सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कैसे बन पाएगा, जिसके 1 लाख के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे हो सकते हैं? हमारे सबसे पहले 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। और ये जो सक्सेस होना है ना, एक सक्सेस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ काम करती है, एक उसका आत्मबल और एक ईश्वर की चेतना। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं ना, वो संपूर्ण रूप से एक प्राकृतिक ईश्वरीय चेतना, गाय की चेतना के साथ काम कर रहे हैं। और कोई दुनिया का कोई भी काम करने में पढ़ाई जो है ना, वो अलग चीज़ हो गई। पढ़ाई से ही इंसान आगे बढ़ सकता है, ये आज के युवाओं की मानसिकता में वहम है। पढ़ाई की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि पढ़ाई के बिना इंसान आगे बढ़ सकता है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ ज़रूरत होती रहती है, वहाँ आपको कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं, वहाँ आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। बस आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए और आपका मन रात दिन एकदम आत्मबल से, संपूर्ण एकाग्रता से आप उसी काम में रत रहोगे तो अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे। और आज आप नहीं जानते क्या क्या 5-5, 10-10 लाख महीने के पगार पे लोग जितने जैसे चाहे वैसे मिल जाता है। परंतु यहाँ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा एक भाई है छोटा विशाल वैद्य, उसका मुझे बहुत ही मार्गदर्शन रहा है। उन्हीं के साथ जो सिस्टम एनालिसिस है मेरा नीरज का भी खूब मार्गदर्शन सहयोग रहा है। और मार्केटिंग के मामले में मेरा एक और बड़ा भाई है गदाधर दास जी, उसका बहुत योगदान रहा है। और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मेरा छोटा भाई है नान जी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
तो मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें मेरी पूरी लगभग 80 लोगों की टीम है। तो ये टीम के माध्यम से सफलता मिली है। और ये सफल होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन मेरा प्रयास कंटिन्यूट है। अभी और आगे ले जाने का प्रयास है कि देश में मेरा एक गोल है कि देश में मैं, जैसे मेरा एक गोल है कि आने वाले 1 साल में मेरा पर डे $5,000 का एक्सपोर्ट होना चाहिए। पर डे $5,000 का एक्सपोर्ट होना चाहिए। और ऐसे भारत में लगभग 80 करोड़ किसान है, उसमें से 1 करोड़ किसान ऐसे होने चाहिए जिसका पर डे $5,000 का एक्सपोर्ट हो। क्योंकि भारत मुख्य निर्यातः देश है, आयातः देश नहीं है। तो निर्यातः देश यदि पूरी तरह से निर्यात में अच्छी तरह से, ईमानदारी से और संपूर्ण शक्ति से लगेगा तो देश की इकोनॉमी बदल सकती है। और किसान ही देश की इकोनॉमी बदल सकता है, किसान ही भारत को रोजगारी का सोर्स दे सकता है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है रमेश भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों का हमें क्वेश्चन भी होता है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, तो पूछते हैं कि सर हमारे पास एजुकेशन की कमी है। तो आपके साथ यहाँ पे आपके सामने साक्षात एक आइडियल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो आप मान सकते हो कि रमेश भाई गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं, जो सिर्फ एजुकेशन में भले ही पीछे होकर इसके पीछे पूरी अच्छी तरह से एक वेल मेंटेन टीम काम करती है, जिसके पास आज के दिन एजुकेशन भी भले ही कमी हो पर उसके पास इतने अच्छे वहाँ पे वेल एम्प्लॉयड है जो परफेक्टली काम करते हैं एक्सपोर्ट में, और आज के दिन अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस सक्सेसफुल वो चला रहे। तो आई होप सो कि आप सभी को पता चल गया होगा कि काफ़ी सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस विदाउट एजुकेशन भी हो सकता है। आप सभी के सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आप सभी के लिए आज का ये बन सकता है। पर अभी आगे मैं आपके साथ में जानना चाहता हूँ रमेश भाई कि आपका ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये 10 से भी ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट आज के दिन वो कर रहे हैं। मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे हमने लाइव सभी के सामने दिखाई गई है, जिसमें गौमूत्र भी है, गिर गाय का यहाँ पे घी भी है, जो भी आने वाले समय में गिर गाय का दूध भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई जो है, जो हमारे यंग एंटरप्रीनियर है, वो सभी लोगों को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप एक्सपोर्ट का अगर आप कारोबार करना चाहते हो, स्पेशली आप इसमें से घी का कारोबार करना चाहते हो या इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट होती है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होती है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो आसानी से, जैसे रमेश भाई करते हैं। और आप सभी को भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसी को भी गिर गाय के रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए, मतलब उसका जतन कैसे किया जाए, उसका मतलब फार्मिंग के एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी आपको कोई भी सवाल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी फार्मर है जिसके एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस वो रमेश भाई को पूछ सकते हैं, क्योंकि रमेश भाई एक खुद आइडियली एक आइकॉन है जो एग्रीकल्चर की दुनिया में सबसे अच्छा नॉलेज रखते हैं, जो एक्सपोर्ट के कारोबार में भी विदाउट एजुकेशन भी आज के दिन अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। तो उसकी सारी डिटेल हमारी यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें से आप लाइव उसका घी भी आप परचेस कर सकते हो उसकी वेबसाइट पे। तो उसकी वेबसाइट की भी सारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कौन से टाइम पे आपको उसको फ़ोन करना है, और सारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने दे के रखी है। तो आपको कुछ भी आगे जाके काम हो एग्रीकल्चर के रिलेटेड या कोई भी एक्सपोर्ट के रिलेटेड, तो आप ज़रूर उसका कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पर आप हमें सिर्फ ये रमेश भाई ये चीज़ आप हमें बताइए कि आप इतना अच्छा कारोबार करते हो तो इसके पीछे मतलब राज क्या है, आपको क्या क्या शक्ति कहाँ से आई, मतलब इसका ये दिमाग में आइडिया आपको कैसे आया, ये सभी हमको जानना है। आइडियाज़ जो है ये तो एक प्रकृति की देन है, और आइडियाज़ हर व्यक्ति को आता है, मेरे को एक को आता है ऐसा नहीं है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने वर्तन के अनुसार आइडियाज़ आते रहते हैं। पर काफ़ी लोग जो है ना उस आइडिया को इमोशनली नहीं लेते, मतलब एकदम उसको परफेक्ट वे में लाना चाहिए वो नहीं लेते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके आइडियाज़ आते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वो आइडियाज़ आके निकल जाते हैं। परंतु आइडियाज़ जो है ना ये एक प्रकृति की तरंग है, तो प्रत्येक व्यक्ति में आती है। लेकिन हमारा क्या था, हमारी आज से 14 साल पहले हम समाज में जो शादियों में फेंकी हुई रोटियां और मिठाई लोग जो चुनने वाले लाते थे उससे हम खरीद के खाते थे, और एक जो नाली होती है रोड की नीचे गोल गोल पानी का बहना का, उसके अंदर खाना खा के सो जाते थे। पर हमारी एक तमन्ना थी कि गाय के आधार पे एक ऐसा मॉडल खड़ा करना है कि पूरे देश के लोग सीखे। यहाँ हम ट्रेनिंग भी देते हैं, वैदिक गोपालन विद्या की 26 देश के लोग ट्रेनिंग ले गए हैं,
हमारी एक एप्लीकेशन है वैदिक गोपालन विद्या, प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे तो वो भी 12 भाषा में है। हमारा पहले से ही गोल रहा है, आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में लगभग 300 से अधिक वीडियो है, वो उसमें एक भी वीडियो गुजराती में नहीं है। हमारा पहले से ही ऐसा एक एम रहा है कि पूरा देश हमारा है और हम देश के हैं। हमने कभी अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं करते। मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मैं रूटीन जीवन गुजराती में जीता हूँ, लेकिन मेरा पूरा देश, मेरा पूरा विश्व फॉलोअर्स है तो मैं उसको हिंदी में देता हूँ। कहने का यहाँ मेरा मतलब ये है कि जब आप एक विचार को अपना टारगेट बना के चलते हो तब अपने आप सफलता मिलती है। और अभी भी हम आधे मंजिले हैं। अभी हमें यूनिवर्सिटी बनानी है कि जहाँ देश के युवा युवती 5000 से अधिक आके रहे, प्रैक्टिकल गोपालन करे, सीखे गोपालन, गाय आधारित कृषि और बाई प्रोडक्ट, और उसका मार्केटिंग और उसका एक्सपोर्ट, यहाँ से लेके वहाँ तक 0 से लेके 100 तक का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, थियोरिकल भी हो जाएगा। और वो यहाँ से निकलेंगे ना तो उसको मतलब अनएजुकेटेड व्यक्ति जो गवर्नमेंट का एजुकेटर मेको लोग की एजुकेशन नहीं ली हुई है फिर भी वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये एक अभी हमारा सपना है, उसमें अभी हम मतलब 10% ही आगे बढ़े हैं, अभी इसको बहुत बड़े लेवल पे करना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे रमेश भाई ने की है कि आपके पास देखिए कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ सकते हो। बस आपके पास एक मेहनत करने की एक लगन होनी चाहिए। हर कोई आदमी पहले कोई ज़ीरो से ही शुरुआत करता है, जैसे रमेश भाई ने अपने जीवन की ज़ीरो से शुरुआत की। मैं बिल्कुल रमेश भाई यहाँ पे आपने जो बात कही है कि हर कोई बिजनेस की शुरुआत ज़ीरो से होती है। जैसे रमेश भाई ने शुरुआत की, सिर्फ 7वीं कक्षा फेल आदमी यहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। हमें मोटिवेशन भी मिलता है आप जैसे लोगों से मिल के हमें काफ़ी सीखने को भी मिलता है। पर काफ़ी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है रमेश भाई कि चलिए ये सब काम तो हो गया, पर पैसे कहाँ से जुटा है। मतलब मुझे जब तक पता है आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इतना कोई साउंड बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था वो टाइम पे भी, पर आपने कहाँ से शुरुआत की, आपने कहाँ से फाइनेंस लेके आए और आज के दिन अपना ये बिजनेस इतना आप कर रहे हो, तो आपके पास सेटअप भी बहुत आज के दिन बड़ा है। पर यहाँ पे इतना फाइनेंस, इकट्ठा फाइनेंस करना ये बहुत सिंपल बात नहीं है। मतलब हर एक लोगों को पता है कि पैसे आज के दिन कहीं पे मिलना आसान चीज़ नहीं है बिजनेस के लिए, राइट। तो वो टाइम पे आपके पास कुछ था नहीं, पर आपने ज़ीरो से बिल्कुल शुरुआत की। तो आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई और आज के दिन इतना बड़ा बिजनेस क्या आप कर रहे हो, तो आपका पूरा सेटअप का अभी खर्चा क्या है? अभी हमारा महीने का खर्चा है लगभग 4-4.5 लाख का। जो गौशाला का, एग्रीकल्चर का सब मिला के लगभग 92 लोग हमारा एम्प्लॉयज़ है। और मतलब काफ़ी खर्चा भी है, काफ़ी इनकम भी है। और जब आप पूछ रहे थे कि आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिकल बहुत ज़ीरो था, तो मेरा जीवन का ये अनुभव रहा है जो मैं आपके सामने खुल के शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपका आत्मबल और आपके आइडियाज़ और आपकी टीम चाहिए। तो मेरे पास पहले से ही टीम थी, है और आगे रहेगी, क्योंकि मैं जब इकोनॉमिकल ज़ीरो था तो मेरा परिवार एक ऐसा स्ट्रॉन्ग था कि हम हर काम हाथ से कर लेते थे और आज भी कर लेते हैं। आज भी मतलब 40 गाय का दूध निकालना हो तो हम 2 भाई मिलके निकाल लेते हैं और मेरा पूरा परिवार दूध निकाल सकता है। मतलब कोई लेबर नहीं है, तो मैं, मेरी पत्नी, छोटा भाई, उसकी पत्नी, मेरे बच्चे सब मिलके लग जाएंगे ना तो मतलब 1 घंटे में दूध निकाल लेंगे। तो एक ये हो गई काम की बात। और कोई भी बिजनेस जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके करता है ना, उसमें 99% फेल होने का चांस रहता है, क्योंकि वो जैसे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अब 2 साल कंपनी चलेगी नहीं तो 10 करोड़ में से उसको पैसा घिसता जाएगा, मेंटेनेंस लगता जाएगा, वो 2 साल में 5 करोड़ पे आ जाएगा। और यहाँ हमारे केस में ऐसा था कि हमारे पास घिसने वाला कुछ था ही नहीं शरीर के सिवा, नो इन्वेस्टमेंट, प्लस 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 ही होना था। और आज भी हम प्लस 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 ही होते जाते हैं। आज के दिन में हमारे पास 200 से 250 करोड़ के निवेश करने वाले लोग लाइन में है, जिसको हम अप्रूवल नहीं देते, मंजूरी नहीं देते, लेकिन जब भी देंगे तब एक ऐसा प्लांट बनाएंगे। जो मैं यूनिवर्सिटी के साथ बात कर रहा था, तो कहने का मतलब है कि पैसा जो है ना वो सामान्य चीज़ है। पैसा आज तक हमने कोई संग्रह नहीं किया, इतना प्लस प्लस होते जा रहे, ना हमने प्रॉपर्टी लेने की सोची। हमारा एक ही गोल है कि इसको कैसे आगे आगे करते जाए। अभी थोड़ा फंडिंग स्टॉक हुआ था तो
तो हमने ये काव एंड एग्रो टूरिज़्म डेवलप कर दिया, जो एकदम नेचर के साथ लोग आके रहेंगे, उससे भी हमें इनकम जनरेट होगी। मतलब मैं जहाँ कदम रखता हूँ ना, वहाँ से मुझे इनकम ही होती है। मैं जो चीज़ को पकड़ता हूँ उसमें अच्छे से अच्छा मुनाफा करके देता हूँ, अपने आप हो जाता है। बिल्कुल रमेश भाई, आपने यहाँ पे हमें आपके आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में खुल के बताया, उसके लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। क्योंकि काफ़ी लोग अपने जीवन के बारे में खुल के नहीं बताते, पर आपने अपने बारे में बताया। तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि रमेश भाई का बोलने का मतलब है कि गुजराती लोगों की एक माइंडसेट होता है बिजनेस में, जैसे पैसा मिलता है वो पैसे का कहीं और खर्चा नहीं करते, कोई और एक्सपेंस नहीं करते, बल्कि वही बिजनेस का पैसा बाकी के बिजनेस में लगाते और वही बिजनेस को बड़ा करते। ऐसे ही रमेश भाई का यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जीरो से शुरुआत करके थोड़ी थोड़ी जो आमदनी हुई, थोड़ी थोड़ी जो उसकी इनकम हुई, वो सारी इनकम को जोड़ के अपना बिजनेस आगे बढ़ाते गए। उसके साथ भी वो गौ सेवा भी करते रहे, गायों का जतन भी करके रहे, तो उसका भी आशीर्वाद उनको मिलता रहा। तो काफ़ी एक सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से, लागत से उसने वहाँ पे बिजनेस की शुरुआत की और वही पैसा अपने बिजनेस में वो जोड़ते रहे और आज उसका बिजनेस 20 लाख पर मंथ, 20 लाख से भी ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे पर मंथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई और आज के दिन रमेश भाई का बिजनेस कहाँ तक पहुँच गया है। तो रमेश भाई, अभी इंटरव्यू का हम लास्ट पार्ट में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ओर से हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस रहेगी, जो हमारे तरह एक एंटरप्रीनियर है, वो यंग है और यहाँ पे कोई गौ सेवा करना चाहता है, कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो आपके जैसा एक छोटा आदमी यहाँ तक पहुँचा, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी हम सभी के लिए? मैं तो देश के प्रत्येक युवा को यही एडवाइस दूंगा कि पैसे के पीछे भागना नहीं है, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके अपने बिजनेस में लग जाना है और बिजनेस भी इसी तरह से करना है, एकदम परफेक्ट वे पे, पवित्रता से, ईमानदारी से और पूरी लगन से। और किसी की भी नौकरी नहीं करना है, अपने आप अपने दम पे खड़े हो जाना है। भले छोटा बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस, जो व्यक्ति लारी चलाता है ना, वो कभी फैक्ट्री चला सकता है, लेकिन फैक्ट्री वाला कभी लारी नहीं चला सकता। ये बात फिक्स कर लेना। यदि आपको आगे बढ़ना है ना, तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने दम पे खड़ा रहना पड़ेगा। भले आप लारी लेके सिंग बेचो, चना बेचो। आपको उदाहरण बताएंगे, हमारे निरमा वाले करसन भाई साइकिल लेके पाउडर देने जाते थे, वो आज दुनिया के टॉप में है। आपको उदाहरण बताएंगे, धीरू भाई अंबानी हमारे गुजरात के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे, उसकी कंपनी आज दुनिया में टॉप में है। आपको उदाहरण बताएंगे, हमारे यहाँ चंदू भाई है बालाजी वेफर्स वाले, जो साइकिल लेके वेफर बांटने जाते थे, उसकी कंपनी आज 50,000 करोड़ का साल का टर्नओवर करती है। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग और आइडिया चाहिए। तो बिल्कुल रमेश भाई ने यहाँ पे अच्छी बात की कि आप सभी को बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, रिस्क के बारे में नहीं सोचना, बस एक अच्छे मन से, अच्छे भाव से, एक अच्छी सोच के साथ आपको कोई भी शुरुआत करनी है। भले ही छोटे दाम पे करिए, छोटे लेवल पे करिए, पर एटलीस्ट शुरुआत करिए, तब जाके कुछ होगा। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी के लिए आज के इंटरव्यू में हमारे साथ हाजिर थे रमेश भाई गौपालक, जो आप सभी को काफ़ी चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने अंगत जो उसके रिव्यूज़ है, अपने एक्सपीरियंस के, वो सारी चीज़ आपकी सभी के साथ उसने बिल्कुल अच्छे मन से, खुले मन से आप सभी के साथ शेयर की है अपनी बातों के लिए। और ये इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि वो जो भी लोग हैं यहाँ पे आज के दिन, जो हमारी इंडिया में जो भी हमारे भाई बहन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं, जो हमारे गौ पालक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं, वो सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो सभी को एक अच्छी जानकारी मिले। वही एक सोच से, वही एक भाव से आज का ये हमने इंटरव्यू रमेश भाई के साथ बनाया था। तो रमेश भाई, आपका खूब खूब शुक्रिया आज का ये हमारा इंटरव्यू में साथ जुड़ने के लिए, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे ज़्यादा नॉलेज के साथ अगले वीडियो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर।